गुरुदेव, मैं छोटी से छोटी समस्या में भी श्री जी और आपको याद करता हूँ, थोड़ा भी सह नहीं लेता। महाराज जी, आप इतने बड़े दुख को भी हंसते हंसते गले लगा के रखे हैं महाराज जी। ऐसी स्थिति महाराज जी कैसे प्राप्त हो? सहना पड़ता है, सहना पड़ता है। जो हमारे कर्म हैं तो चाहे रो के सह लो, चाहे हंस के सह लो। सहने की प्रक्रिया जब हमें पता है कि हमको सहना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं, हम हंस के सहना, मुस्कुरा के हम जिए, जीने का ढंग है। विपत्ति तो आई है, कर्मों का दंड आया है, तो हम हंसकर स्वीकार करते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है। पर ये बड़ी कृपा है कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी हमको भगवान ने सत्संग करने लायक रखा। नहीं तो हमको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अस्पताल में ही भर्ती रहें। कृपा की, सत्संग हो रहा है, बात भगवान की वार्ता हो रही है, तो भगवान की कृपा है। उसी कृपा से हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं प्रसन्न रहने की। देखो, जब हमारा चित्त भगवान में जुड़ा होगा तो हर दुख को सह लेगा, और जब भगवान से जुड़ा नहीं होगा तो दुख की भावना में भी कांप उठता है। मन नहीं कांप उठता, दुख की संभावना में कहीं ऐसा ना हो जाए तो एक घबराहट पैदा हो जाती है, और ये लगता है मेरे भगवान है ना, मेरे गोपाल जी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, राधा रानी है ना, वो कहीं ना कहीं संभाल लेंगी। अगर हमसे गलती भी हुई है तो हम उनके बच्चे हैं, वे हमें क्षमा करेंगे और हमको इस विपत्ति से उबार लेंगे। तो निश्चित हर विपत्ति से भगवान बचा लेंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं से भगवान बचा लेंगे, यदि आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान का भजन करें और भगवान पर विश्वास करें तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भगवान बचा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं, और आपको ऐसी हिम्मत देंगे कि आप हर दुख को सह सकते हैं। कि जितने दिन चल रहे हो उतने दिन चल रहे हो, जिस दिन नहीं चलेगी तो हम चले जाएंगे श्री जी के पास। श्री जी के, अब वो तो देखो उनका खेल है। 20 साल पहले डॉक्टर बोले थे कि आप बहुत 2.5 साल जिएंगे, या बहुत घसीटा तो 5 साल जिएंगे। तो 15 साल तो ऊपर हो ही गए उनके कहे हुए, 20 साल हो गए उन्होंने कहा था। तो ये फेल किडनी कब तक चलवाएंगे, उनका खेल है। एक संत अचल बिहार में आए थे, उन्होंने कहा तो बाबा चिंता मत करो, 80 साल तक जियोगे। तो अभी तो 55-56 के, अभी तो 80 के लब। तो अगर उनको जिलाना है तो कहो ये फेल किडनी चलती रहे, उनका खेल कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान है, वो चलाते रहे तो कहो चलाते रहे। और वो ना हो तो स्वस्थ आदमी हंसता खेलता मिनट में चला जाता है, नहीं चला जाता। तो इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। जिस प्रकार नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार किया था, आप भी कहते हैं सब में भगवान देखो। महाराज जी, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी जब प्रकट में सब में भगवान दिखे? जब हमारी इन आँखों में जो पर्दा चढ़ा हुआ है त्रिगुण माया का, तो हमें त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही दिखाई दे रहे हैं। शरीर, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, यही दिखाई दे रहा है। अभी सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हम भजन करेंगे और ये पर्दा हटेगा माया का, तब खुली आँख में सब में भगवान नजर आएंगे। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक ही परमात्मा है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। ये अपने तो जैसे बच्चा हो, साधक हो, ये सिद्ध पुरुष सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सीताराम विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, यही तो देखा, सीय राम में सब जग जानी, सब में सिया राम विराजमान। अभी हमें स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, तो हम भजन करें, हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमारा जब हृदय पवित्र होगा तो हमारे हृदय के नेत्र जब खुलेंगे तब सब जगह हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन होंगे। अभी हमारे माया नेत्र हैं तो हम माया देख सकते हैं, प्रभु को नहीं देख सकते। प्रभु हैं, माया है नहीं। तो जो है नहीं वो दिखाई दे रही, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही हमारे नेत्रों में कमी है। यही नेत्र ठीक होंगे गुरु कृपा से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान तिमिर का नाश करके
ज्ञानांजन का प्रकाश कर देते हैं। ज्ञानांजन लगाकर ऐसे गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा कर देते हैं कि सब में भगवान है। तो जब हम गुरु चरणों की आराधना करते हैं तो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य और ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका जब आँखों में लगी तब दिखाई देने लगा सिया राम में सब जग जानी। तो हम खूब भजन करें, गुरुजनों की आज्ञा में रहें, शास्त्र के अनुसार चलें, तब ये स्थिति आएगी कि सब में भगवान का दर्शन हो। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान दिखाई दे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जब भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों के साथ हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे देश में जहाँ भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं, ऐसे में भक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन जब भक्ति विहीन लोगों का संग हो तो थोड़ा कष्टप्रद तो है ही। पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर हमारा स्वभाव उत्तम है और हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब लंका में विभीषण जी ने भजन कर लिया तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भजन करना चाहें तो हम भजन कर सकते हैं, पर ये जरूर है कि भक्तों के संग से भजन में सहजता रहती है और अभक्तों के संग में भजन करना बड़ा कठिन पड़ता है, पर असंभव नहीं है। हम प्रयासरत रहें तो सफलता हमें मिल सकती है। किसका प्रश्न है? हाँ, सफलता हमें मिल सकती है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। कठिन हम भी मानते हैं और सरल मानते हैं। जब भक्तों का संग मिलता है तो नवीन उत्साह बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अभक्तों का संग मिलता है तो हमारे मन को वो उत्साह नहीं मिल पाता। लेकिन हम फिर भी प्रयास करें तो भगवान कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो उन जिनको हम अभक्त समझ रहे हैं उनमें भी भगवान विराजमान है। हम ऐसी भावना करें और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें तो जहाँ भी हम हैं वहाँ भजन हमारा बन जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहाँ भी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे राक्षसी वातावरण में और ये राम राम सुमिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मैं इससे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी महाराज ने विचार किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा पे रहें। जैसे बहुत से व्यसन करने वाले लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ने पावे। हम ऐसे हिम्मती बने, नहीं तो फिर हम फिसल सकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हमें थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव हमको परास्त ना कर पावे, ये जरूर ध्यान रखें। प्रश्न मन में आता है, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी ना किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है। क्या आप मेरे मन को पढ़ने की नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गांव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। बकाया ना हम ज्ञानी हैं न विद्वान हैं। भाई राधा राधा रटले से राधा मिल जाएगी, बस इतनी ही बात है। राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, तो चूंकि साधना में चले तो वो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवतिक विद्या, भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरुजी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा, कि भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा माँ जो मिल गया वो पेट में डाल लिया और रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी, जैसे नाम जप होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रयास करते रहें। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपा तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ।
भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है। जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे। तो ऐसे हैं ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। महाराज जी, गुरु अंगद देव जी द्वारा रचित एक शब्द है, नानक चिंता मत करहूं, चिंता तिसही है, जल मही ही जंत उपाइन थिना भय रोजी धई। मतलब इनका कहने का मतलब, नानक चिंता मत कर, प्रभु तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने जल में भी जीवों को बनाया और वो भी वहां भी उनका पोषण करता है। महाराज जी, हम परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले कर रही है, उसे कोई बाधा नहीं महसूस होती। जिमि हरि शरण ना एको बाधा, भगवान की शरण में आने पर एक भी बाधा उसे नहीं सताती। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। तो वहाँ भाव महापुरुषों के तो अनंत भाव निकल सकते हैं, और हमारे मन में जो भाव आ रहा है कि स्वामी अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि अय जीव तू चिंता मत कर, तू भगवान का चिंतन कर। भगवान के चिंतन से तुझे ऐसा सुख मिलेगा जैसे जलचर जीव जल में, अगाध जल में रहकर सुखी रहते हैं, ऐसे तू सुख सिंधु में निवास करेगा। तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तेरी चिंता हरि करेंगे, स्वयं तेरी चिंता हरि करेंगे। तू अपनी चिंता मत कर, तू चिंतन कर। तो जैसे अगाध जल में जलचर जीव कलोले करता है और आनंदमय होता है, ऐसे ही तू सुख सिंधु में कलोले करेगा। तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा यदि निरंतर भगवान का स्मरण कर। महाराज जी, हम प्रयास करते हैं सिमरन का, फिर भी फालतू की चिंता, डर सा बना रहता है महाराज जी। देखो, फिर हम वही बात कहेंगे कि हमको लगना पड़ेगा, डट के लगना पड़ेगा। अभी हमारा मन मलिन है, तो जब हम भजन करेंगे तो भूत भविष्य की चिंता, संसार की चिंता, इधर उधर की बातें, ये सब लाएगा। पर हमें ज़बरदस्ती भजन करना है, हमको इस स्थिति से ऊपर उठना है। तो हमें बार बार वाहे गुरु, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम राम कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम हमको निरंतर जपना है। तो हम इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। जो भय देने वाली स्थिति है वो हमें निर्भय स्थिति को प्रदान कर देगा। नाम, खूब नाम जप कर। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है, मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना। करके देखो, मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा, खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा, क्षमा, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करना। करके देख लो आप, कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्यक्ष दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ, सब जो भी, उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था, मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये दो से कठिन है। दो, सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो आप? सबसे कठिन, ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते, ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है, मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी। कोई भी गाली दे, अब हमें नाम छूटेगा तो फिर गाली कैसे, बराबर, तो बराबर नाम चलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, नाम जप करते हुए सेवा करें,
नाम जप करते हुए हम अच्छी बात बोले, नाम जप करते हुए हम दूसरों को क्षमा करें, पर प्रधानता नाम जप की रखें। महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती, आत्मा तो एक रस है, आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है, मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहाँ होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूँ, मैं भगवान को लेके चलता हूँ। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उड़ सके, तो भगवान की याद की, तो भगवान ने कहा मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूँ, अगर तुम्हारे में रख दूँ तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है।